देखिए, जब भी किसी पर कोई आरोप लगता है तो क्या अचानक से उसका घर तोड़ देना न्याय कहा जा सकता है? क्या अब देश में अदालत से पहले कोई भारी मशीन अपना फैसला सुनाने लगी है? और अगर हमारा कानून सच में सबके लिए बराबर है, तो फिर ये सेलेक्टिव एक्शन या चुनिंदा कार्रवाई के सवाल बार बार क्यों उठने लगे हैं? आज के इस खास विश्लेषण में हम अचानक होने वाले प्रॉपर्टी डिमोलिशन, हमारे नागरिक अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच के इसी उलझे हुए तालमेल को गहराई से समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले, बुलडोजर न्याय है या कानून? दूसरा, ऐसी अचानक कार्रवाई होने पर तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए? तीसरा, हमारे कानूनी और संवैधानिक अधिकार क्या कहते हैं? चौथा, समाज और शांतिपूर्ण विरोध की क्या भूमिका है? और आखिर में, इस पूरी व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होती है? चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, बुलडोजर न्याय या कानून, सत्ता का प्रतीक बनाम कानून का शासन। आज के माहौल में ये भारी मशीनरी अब सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का टूल नहीं रह गई है। कई बार ऐसा लगता है कि ये सत्ता, डर और राजनीति का एक सीधा प्रतीक बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो कानून के जानकारों और आम लोगों के मन में आता है, वो ये है कि क्या सच में बुलडोजर अब अदालत से पहले फैसला सुनाएगा? देखिए, जब भी किसी पर अपराध का आरोप लगते ही सीधा ध्वस्तीकरण या डिमोलिशन की कार्रवाई होती है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जो स्थापित न्यायिक प्रक्रिया है, उससे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया हो। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपराध तय करने और सजा देने का काम हमेशा न्यायपालिका का होता है, प्रशासन का नहीं। भाग 2, तुरंत उठाए जाने वाले कदम, अचानक नागरिक कार्रवाई पर कैसी प्रतिक्रिया दे? मान लीजिए किसी जगह पर अचानक ध्वस्तीकरण होने वाला हो। जाहिर है, ऐसे माहौल में भावनाएं चरम पर होती हैं और अन्याय महसूस होने पर गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंसा, किसी भी तरह का टकराव या नफरत भरे बयान कानूनी स्थिति को पूरी तरह से कमजोर कर देते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र में सबसे असरदार हथियार पत्थर या गुस्सा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशन, जागरूकता और कानून का सहारा लेना ही सबसे मजबूत और प्रभावी संवैधानिक रणनीति है। तो ऐसे में तुरंत क्या करना चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन सबसे अहम है। जो भी मौखिक या लिखित नोटिस मिले या जो भी कार्यवाही हो रही हो, उसका तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। मौके पर जो भी अधिकारी मौजूद हैं, उनके नाम, समय और तारीख एकदम नोट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा संपत्ति के कागजात, टैक्स की रसीदें और बिजली के बिल जैसी चीजें पूरी तरह सुरक्षित होनी चाहिए। नगरपालिका के नोटिस की कॉपी हमेशा अपने पास रखें। और सबसे जरूरी बात, कार्यवाही करने आई टीम से लिखित डिमोलिशन ऑर्डर या आदेश की मांग जरूर की जानी चाहिए, क्योंकि बिना लिखित आदेश के कोई भी कार्रवाई कानूनी रूप से बेहद संदिग्ध मानी जाती है। इसके साथ ही प्रशासन से मौके पर ही कुछ बहुत सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए, जैसे क्या कार्रवाई से पहले कोई प्रायर नोटिस या पूर्व सूचना दी गई थी? क्या अपनी बात रखने या सुनवाई का कोई मौका दिया गया? क्या अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए पर्याप्त समय मिला? और हाँ, क्या उस आदेश पर किसी सक्षम प्राधिकारी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हस्ताक्षर हैं? इन सवालों के जो जवाब मिलते हैं, वही असल में ये तय करते हैं कि कार्रवाई कानूनी दायरे में हो रही है या फिर पूरी तरह से मनमानी है। भाग 3, कानूनी और संवैधानिक अधिकार। उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस कोई एहसान नहीं, ये एक अधिकार है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कानूनी तौर पर ड्यू प्रोसेस या उचित प्रक्रिया का पालन करना प्रशासन का हम पर कोई एहसान नहीं है। ये भारत के संविधान द्वारा दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो आखिर ये ड्यू प्रोसेस है क्या? ये किसी भी मनमानी कार्रवाई के खिलाफ हमारी कानूनी सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति छीनने या तोड़ने से पहले सरकार को उसे नोटिस देना ही होगा और सुनवाई का पूरा अवसर भी देना होगा। सच कहें तो यही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। अब अगर ऐसा लगे कि इस उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, तो बिना देर किए कुछ बहुत ही ठोस कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, तुरंत किसी अच्छे संवैधानिक या प्रॉपर्टी वकील से संपर्क करना चाहिए। ऐसी अचानक हो रही कार्यवाही को रोकने के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर रिट याचिका दायर की जा सकती है या फिर स्टे ऑर्डर की मांग की जा सकती है। और हाँ, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का इस्तेमाल करना भी इस स्थिति में एक बेहद मजबूत कदम साबित होता है। आरटीआई का रणनीतिक इस्तेमाल सच में एक बेहतरीन हथियार है। ये सिर्फ सवाल पूछने का तरीका नहीं है, बल्कि सिस्टम से पारदर्शिता मांगने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। उदाहरण के लिए, आरटीआई में ये पूछना
कि इसी तरह की कितनी अन्य अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई हुई या किन समुदायों और नेताओं पर कार्रवाई हुई, ये सीधे तौर पर चयनात्मक कार्रवाई और उसके पीछे की राजनीतिक मंशा को उजागर करता है। क्या कानून सभी पर समान रूप से लागू किया गया? ये सवाल हमारी संवैधानिक समानता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि पारदर्शिता ही वो रोशनी है जो चयनात्मक न्याय को बेनकाब करती है। भाग 4, समाज और शांतिपूर्ण विरोध, लड़ाई को अदालत के बाहर ले जाना। संवैधानिक अधिकारों की ये जो लड़ाई है, ये केवल अदालतों के बंद कमरों तक ही सीमित नहीं रह सकती। बेशक अदालतें कानूनी फैसले सुनाती हैं, लेकिन समाज की जागरूकता ही ये सुनिश्चित करती है कि कानून का शासन लंबे समय तक टिका रहे। इसके लिए शांतिपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सही तथ्यों को जनता के सामने रखा जा सकता है। तथ्यों और सबूतों पर आधारित वीडियो बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी के स्तर पर जागरूकता बैठकें करना और सिविल सोसाइटी तथा स्थापित कानूनी समूहों का समर्थन जुटाना इस पूरी लड़ाई को एक अलग ही मजबूती देता है। याद रखिए, एकता और तथ्य हमेशा किसी भी तरह के शोर शराबे से ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये विरोध या ये लड़ाई कभी भी किसी धर्म, किसी विशेष समुदाय या बस ऊपर से मिले आदेश का पालन कर रहे किसी आम कर्मचारी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। असल विरोध तो एक अनुचित व्यवस्था, सत्ता के दुरुपयोग और उस चयनात्मक न्याय या सिलेक्टिव जस्टिस के खिलाफ होना चाहिए। हमारा पूरा फोकस हमेशा सिस्टम की निष्पक्षता और न्याय पर ही टिका होना चाहिए। भाग 5, व्यवस्था और अधिकारियों की जवाबदेही, उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने के परिणाम। अब मान लीजिए पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ये पाती है कि जो ध्वस्तीकरण या डेमोलिशन हुआ वो गैर कानूनी था, तो ऐसे में सिस्टम को जवाबदेह कैसे ठहराया जाए? क्योंकि बिना जवाबदेही के तो कानून का कोई खास मतलब रह ही नहीं जाता। ऐसे मामलों में न्याय प्रणाली के पास बहुत ही सख्त परिणाम मौजूद हैं। जिन भी अधिकारियों ने गैर कानूनी आदेश जारी किए या उचित प्रक्रिया को बाईपास किया, उनकी बाकायदा न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन पर सख्त विभागीय कार्रवाई और सस्पेंशन होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी नागरिक की संपत्ति का गैर कानूनी तरीके से नुकसान हुआ है, तो उन जिम्मेदार अधिकारियों से ही उसके मुआवजे की वसूली की जानी चाहिए। ये सख्त कानूनी जवाबदेही ही भविष्य में सत्ता के दुरुपयोग पर लगाम लगा सकती है। यहाँ हमें एक बहुत ही गहरे लोकतांत्रिक सिद्धांत को समझना होगा। किसी भी मजबूत और जीवंत लोकतंत्र की असली पहचान कोई भारी मशीन या अचानक की गई कोई मनमानी नागरिक कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो सकती। इसकी असली पहचान तो हमेशा एक निष्पक्ष अदालत, सभी के लिए एक समान कानून और न्याय की व्यवस्था ही होती है। दुनिया की कोई भी कार्रवाई हमारे स्थापित कानूनी ढांचे और संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। जब भी कानून हमें सिलेक्टिव या चुनिंदा तरीके से काम करता हुआ दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह को नहीं है, बल्कि हमारे पूरे के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को है। अपने संविधान की रक्षा करना और सबको समान न्याय मिले, इसके लिए आवाज उठाना हर नागरिक का बुनियादी कर्तव्य है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, अगर आज ये ड्यू प्रोसेस या उचित प्रक्रिया कमजोर होती है,